आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान और इसका जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें हम टोटल 12 प्रश्न देखेंगे और 12 प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगभग उपलब्ध कराते हम जा रहे हैं। आप फ्रेंड्स इस चैनल पर जाकर के टोटल सब्जेक्टिव यानी कि सब सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस पर देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप इसको नोट करते भी चले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सभी स्टूडेंट्स हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। जैसा कि मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम किसी भी प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए हम 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्नों को समझते चलेंगे और उसका जवाब देते चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इसका जो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन को हम देखेंगे। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और 3 ऑप्शन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि इस 3 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन के जो विचार हैं वो सही हैं। जैसा कि पहला जो विचार है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरे विचार है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। और तीसरा जो विचार है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ये जो तीनों कथन आप देख रहे हैं, हम इनमें से जानने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन कौन से कथन के विचार जो हैं सही हैं। तो जैसे ऑप्शन में कह रहा है कि ए में ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं, बी में कह रहा है कि 1 और 2 सही हैं, और सी कह रहा है 1 और 2 सही है, और डी कह रहा है सिर्फ 2 सही है। तो इसमें जो सही है ऑप्शन बी, यानी कि कथन जो है 1 और 2 ये और ये जो कथन है सही है। तो हम दोनों कथन को देख लेंगे। जो पहला कथन है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। और ऑप्शन 2 है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। चलिए अब हम 3 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन चारों व्यक्ति में कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसका जो जवाब होगा जेड गुडी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि जेड गुडी जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर 3 देश दिया हुआ है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इंग्लैंड। और इधर जो दिया हुआ है यह संबंध दिया हुआ है कि इनमें से किसका किससे संबंध है। यहाँ पर अ में धर्मनिरपेक्ष है, ब में इस्लाम है और स में प्रोटेस्टेंट है। तो यहाँ पर जो संबंध दिखलाएंगे हम, पाकिस्तान का संबंध इस्लाम से दिखलाएंगे, हिंदुस्तान का संबंध धर्मनिरपेक्ष से दिखलाएंगे और इंग्लैंड का जो संबंध है प्रोटेस्टेंट से दिखलाएंगे। चलिए अब हम 5 नंबर देखेंगे कुछ सवाल। सवाल नंबर 5 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन है ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी कि दोनों को समान नहीं मानना। ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि हो सकता है कि बालक का अनुपात ज्यादा हो और बालिकाओं का अनुपात संख्या में कम हो। और ऑप्शन डी जो है लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ब, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी कि ये ऑप्शन बी सही है। अब सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल और डी पंचायती राज व्यवस्था। इसका जो सही जवाब होगा डी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
सवाल नंबर 7 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। यानी कि जो ये कथन दिया हुआ है, इन कथनों पर थोड़ा सा गौर करना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होती है। यानी कि जो संप्रदाय की राजनीति होती है वो किस आधार पर होती है। जैसा कि हम ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, दिया हुआ एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और ऑप्शन डी है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें से 4 ऑप्शनों में से ये ऑप्शन ए जो है सही है। यानी कि एक धर्म दूसरे से जब श्रेष्ठ बताते हैं तो वह सांप्रदायिक राजनीति आधार बन सकती है। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, और ऑप्शन डी है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका लेकिन ऑप्शन जो होगा सही बी होगा, यानी कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये बातें भारतीय संविधान के बारे में कहना बिल्कुल ही गलत है। सवाल नंबर 9 देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए धर्म से रहित, बी धार्मिक श्रेष्ठता, सी सर्वधर्म समभाव, और डी अल्पसंख्यकों का धर्म। इसका जो सही जवाब होगा सी, यानी कि सर्वधर्म समभाव। सवाल नंबर 10 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखेंगे, ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, और ऑप्शन डी है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सवाल नंबर 11 है, सांप्रदायिक राजनीति आधार होती है। ऑप्शन है ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए धर्म पर, यानी कि सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है। सवाल नंबर 12 देखेंगे हम, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। पहले तो हम लिच्छवी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे स्टूडेंट्स कि लिच्छवी नामक जाति ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार प्रदेश के उत्तरी भाग यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली नगर में निवास करती थी। लिच्छ नामक महापुरुष के वंशज होने के कारण इनका नाम लिच्छवी पड़ा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर फिर से आएंगे क्वेश्चन पर कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, और डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ए बिहार। तो फ्रेंड्स हम आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप ये 12 प्रश्न समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। और अगले सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।